चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है। फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चौथी क्लास है और आज हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ाया है वही आगे भी यूज होगा, कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा, बट उसमें कुछ चीज़ें एड ऑन होती जाएंगी, कुछ नई नई चीज़ें आप सीखते जाओगे। जैसे आपने कल कुछ चीज़ें सीखा था, आज कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस में आपके सामने रख रहा हूँ और उसका एक बार ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना, और उस ट्रांसफॉर्म मतलब उस चेंज करने में अगर आपको तकलीफ जो आएगा उसके बाद फिर मैं एक नियम लिखवाऊंगा और फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से अपने को पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सब लोग नोट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, सनाया इज रीडिंग गुलिवर्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस आप सबके सामने है। पहला सेंटेंस लिखा है बच्चे, सनाया इज रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, सनाया इज रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक बार ट्राई करेंगे, थोड़ा जैसा बेसिक से पढ़ा है वैसे ही करिए। सबसे पहले समझो, देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सनाया इज रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल। सबसे पहले देखो, सनाया किसी का नाम है, रीड करना मतलब पढ़ना। ठीक है, ये जो दिख रहा है एक शब्द आपको गुलिवर्स ट्रेवल, ये बच्चे किसी किताब का नाम है। किसका नाम है? किताब का नाम है, बुक का नाम है, नॉवेल है ये। ठीक है, जैसे नॉवेल होती है ना, वैसे ही एक नॉवेल का नाम है क्या? गुलिवर्स ट्रेवल। तो अब इसका अगर हम बच्चे एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये एक्टिव है। एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके साथ आईएनजी लगा है, इसके साथ आईएनजी है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। स्ट्रक्चर से पहचान लिए। दूसरा तरीका पहचानने का कि कौन रीड कर रहा है, सनाया। सनाया क्या है? डूअर। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव को किसमें ट्रांसफॉर्म करना होगा? पैसिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे किताब जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, किताब का नाम जो है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे क्या? गुलिवर्स। क्या लिखेंगे इसका? अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? गुलिवर्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स। यहां तक क्लियर है? फिर आगे क्या लिखेंगे बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बना लिए। अब यहां पे बच्चे इज होगा कि आर होगा, सवाल ये है। इज होगा। क्यों होगा इज? वेरी गुड, क्योंकि ये क्या है? नॉवेल का नाम है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ ये करते हैं, ट्रेवल्स लिखा है तो सोचते हैं नाउन क्या है? प्लूरल है। नाउन क्या है? प्लूरल। इसलिए यहां पे क्या चिपका दो? आर। जबकि ऐसा नहीं करना है। नेम ऑफ बुक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि किताबों के नाम, कुछ किताबों के नाम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या एस लगा रहता है, बाय डिफॉल्ट लगा रहता है, तो उनका नाम ही ऐसा है जिसमें एस लगा रहा है। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, नाम ही पूरा है। इसलिए बच्चे इसको कैसे बिहेव कराना है? सिंगुलर। कैसे बिहेव कराना है? तो कुछ किताबें रहती हैं, देखने में प्लूरल होती हैं, लेकिन वो रहती क्या है? सिंगुलर। तो उनकी लिस्ट हम अभी लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे हमने लिख लिया, गुलिवर्स ट्रेवल इज। पहले इतना क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करेंगे? इज है और ये आईएनजी लगा है, तो आपको पता है इज बीइंग क्या होगा? इज बीइंग। इसके बाद क्या आ जाएगा? बीइंग। फिर वर्ब का क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। तो रीड का क्या होगा? रीड। रीड ही रहता है, तीनों फॉर्म सेम रहता है। तो यहाँ पे रेड पढ़ते हैं वैसे, इज बीइंग रेड बाय सनाया। वेरी गुड, ये बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये चीज याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे बुक का नाम है, किसका नाम है? बुक का। तो बुक के नाम को हम हमेशा कैसा बिहेव कराते हैं? सिंगुलर। कैसे बिहेव कराते हैं? सिंगुलर। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को पता चल जाए। ये चीजें हम कहां पे पढ़ाते हैं? नाउन में। कहां पढ़ाते हैं? नाउन में। कि नेम ऑफ बुक्स हो गया, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया, जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन बिहेव कैसे करते हैं? सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, एस लगा रहता है,
लेकिन कैसा बिहेव करता है, सिंगुलर। और उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो हम लोग कब पढ़ते हैं, जब नाउन पढ़ते हैं, लेकिन अभी वॉइस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो आप सब लोग रूल के फॉर्म में नोट कर लीजिएगा जो मैं अभी लिखने वाला हूं। तो सभी बच्चे लिखेंगे, यहां पे नोट करिएगा। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सिंगुलर। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सिंगुलर। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट वाली बात नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट डूअर जिसको डूअर बोलते हैं, उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसकी लिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा नेम ऑफ बुक्स, जो अभी पढ़े हम लोग। नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब किताबों के नाम में कुछ एग्जाम्पल भी लिखेंगे, तो जगह छोड़ देना आगे। नेम ऑफ बुक्स लिख लो। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के नाम, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ये भी हमेशा सिंगुलर होगा। उसके बाद बच्चे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के नाम। देखने में ये प्लूरल जैसे दिखेंगे, लेकिन रहेंगे हमेशा क्या, सिंगुलर। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। उसी प्रकार से बीमारियों के नाम, नेम ऑफ डिजीज, ये सब के सब बच्चे क्या होंगे, सिंगुलर। ये सब के सब क्या होंगे बच्चे, सिंगुलर, याद रखिएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे नेम ऑफ बुक्स लिखा है तो दी हार्ड टाइम्स, कठिन समय करके एक बुक है, दी हार्ड टाइम्स। ठीक है, दी हार्ड टाइम्स, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, उसी प्रकार से गुलिवर्स ट्रेवल्स भी लिख सकते हो, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये भी बच्चे देखने में प्लूरल जैसा है, लेकिन रहता हमेशा सिंगुलर है, क्योंकि किताबों का नाम है। उसी प्रकार से कुछ स्पोर्ट्स हैं, जैसे टेनिस, एस लगा हुआ है लास्ट में। चेस में भी एस लगा हुआ है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, ठीक है। इसी प्रकार से और भी होते हैं बच्चे, मार्बल्स, कंचे जिसको आप बोलते हैं। तो एस लगे हुए हैं, लेकिन इनको हमेशा कैसे बिहेव कराना है, सिंगुलर, सिंगुलर की तरह रहते हैं ये। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में लिख लो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, एथिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स लिख लेना, मैथमेटिक्स तो वैसे सिंगुलर समझ जाओगे। ठीक है ना, फिजिक्स में भी एस लगा है, इथिक्स में भी एस लगा है, इकोनॉमिक्स में भी एस लगा है, लेकिन फिर भी कैसे रहेंगे, सिंगुलर। तो देख के ऐसे एस देख के बस मत कर देना, थोड़ा समझ लेना। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे दी यूएसए, यूएसए, दी यूनाइटेड नेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यूएसए क्या है बच्चे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें 3-4 देश हैं, वो सब सम्मिलित होकर उनको बोलते हैं यूएसए। क्लियर है कि नहीं? वैसे यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन बच्चे उसको हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव कराना है। यूएई, यूएई, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। डिजीज, बीमारियां, मीसल्स, मीसल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सब बीमारियां हैं। मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ये बीमारियों के नाम है। मीसल्स, मम्स, रिकेट्स। ठीक है, इसमें एस जरूर लगा है, लेकिन इनको बिहेव कैसे कराएंगे, सिंगुलर। तो 100 बात की एक बात, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, इसलिए याद रखिएगा, ये नाउन में भी पढ़ा जाता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स की कैटेगरी, कुछ ऐसे नाउन्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर। हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर। जैसे कि नेम ऑफ बुक्स, हर किताब की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस किताब में भी ऐसा आ रहा है तो दिख तो प्लूरल रहा है, लेकिन रहेगा क्या, सिंगुलर। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस,
नेम ऑफ डिजीज याद रखिएगा, ये नाउन में भी आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ठीक है? और एक चीज और याद रखिएगा, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सब सिंगुलर होते हैं। भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। मटेरियल नाउन भी सिंगुलर, मटेरियल नाउन भी सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कोई मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सब सिंगुलर होते हैं। जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, सिल्वर हो गया, सब सिंगुलर है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मटेरियल हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रहेगा, हमेशा क्या बिहेव कराएंगे? सिंगुलर। तो अभी हम क्वेश्चन देंगे तो पढ़ के समझ में आ जाएगा उसको सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है। जो जनरली यूज किया जाता है उसको सिंगुलर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां तक ओके? लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। देवदास देवदास ड्रैंक लिखकर ड्रैंक DRAN के लिकर देवदास ड्रैंक लिकर माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस मैथमेटिक्स इंटरेस्ट मी Sekhar had donated the funds. Sekhar had donated the funds. ठीक है, पहले इसको देखते हैं। कितने सेंटेंस दिए हैं बच्चे अभी आपके सामने? 4। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इनको। इसको कोशिश करो बच्चे एक बार। अच्छा, ड्रिंक का ड्रैंक बनता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है ना? थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, DRUNK। नहीं पता हो तो लिख लिया करो, जो अभी मान लो जिसको नहीं पता है वो लिख भी लिया करे। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है? पता है तो कोई बात नहीं। और ये सब चीजें अभी एकदम बैठ के रटोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए जो बता रहे हैं उसको साथ साथ सीखते चलो। हो गया? चलिए एक एक करके बनाते हैं। पहले में आइएगा, क्या लिखा है बच्चे? देवदास ड्रैंक लिकर, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात, पीने का काम कौन कर रहा है? देवदास। तो डूअर कौन है? देवदास। तो ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव। किसे बनाना होगा? पैसिव। ड्रैंक कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म का पैसिव में क्या होता था? वॉज या वर। और उसके साथ बच्चे वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाँ या ना? और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो लिकर लिखा है तो लिकर पहले आ जाएगा, लिकर, ठीक है? लिकर, लिकर मतलब शराब होता है। लिकर, अब यहाँ पे क्या लगेगा? ये सिंगुलर है तो क्या होगा? वॉज, क्योंकि मटेरियल नाउन में आता है लिकर, ठीक है ना? तो लिकर वॉज। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे? ड्रंक, DRUNK, वॉज ड्रंक। क्लियर है कि नहीं? ड्रैंक का क्या होगा? ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो लिकर वॉज ड्रंक बाई देवदास, बाई देवदास, ठीक है ना? आसान? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन में आइएगा,
क्या लिखा, माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस। तो चेस कौन खेल रहे हैं, मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त कौन है, डूअर। तो डूअर है तो कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव। तो बनाना किसमें होगा, पैसिव। तो पहले ये बताओ, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया उसका आईएनजी फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये उसका मतलब कौन से कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का बताना है तो आईएनजी में क्या लगेगा, बीइंग। क्या लगेगा, बीइंग। याद है सभी को। अच्छा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो चेस यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेस। चेस वॉज होगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स का नाम है। क्लियर है कि नहीं। तो चेस वॉज, फिर उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग। बीइंग, फिर प्लेड हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्ले प्लेड प्लेड, वॉज बीइंग प्लेड बाई माई फ्रेंड्स। क्लियर, कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं इस पे। तो चेस वॉज बीइंग प्लेड बाई माई फ्रेंड्स। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट वन में आइए, मैथमेटिक्स इंटरेस्ट मी। पहली बात देखिए, यहाँ पे कौन इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या है, डूअर है, जो यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, हाँ या ना। अब ये बताइए सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स कोई इंसान है, इंसान नहीं है, तो नेम ऑफ पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाते थे, बाई। यहाँ बाई तो लगेगा नहीं, ये तो 100% है ना। तो बाई नहीं लगेगा तो और क्या क्या होता था, विद। तो विद भी लगेगा नहीं, क्योंकि विद किसके लिए, औजार। कोई औजार है क्या ये, नहीं। फिर क्या बचा बच्चे, इन। इन लग सकता है क्या, क्यों, यहां इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा, बताएंगे कैसे, पहले बनाते हैं फिर, ठीक है। आइए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। मी को अगर आप सब्जेक्ट के तौर पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। और आई, अच्छा ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते थे, इज एम आर। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। तो आई एम। अब ये इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। तो यहां पे क्या लगेगा, इन मैथमेटिक्स। इन क्यों आया, क्योंकि आप किस में इंटरेस्ट है, आपका मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में आप पूरा समाहित हो जा रहे हैं ना, आपको पूरा मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। क्लियर है कि नहीं है, आपका इंटरेस्ट पूरा किसकी ओर है, मैथमेटिक्स के। तो मीडियम के केस में हम क्या लिखते हैं, इन। क्या लिखते हैं, इन। और आप पूरा समाहित हो जा रहे हैं उसके इंटरेस्ट में, किसके, मैथमेटिक्स में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन। क्लियर है कि नहीं, पढ़ के भी देखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्लियर है ना, बाई मैथमेटिक्स लिखना एकदम बेकार होगा, विद मैथमेटिक्स हो नहीं सकता, बच गया कौन, इन। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए तो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन में आइएगा, शेखर हैड डोनेटेड द फंड्स। अब देखिए, अब ये हैड लिखा है और ये डोनेटेड है, कौन डोनेट किया है, शेखर। तो डूअर है, मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। और स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, हैड के साथ क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। क्या है, पास्ट। और पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में हमेशा बीन आता है। क्या आता है, बीन। जब पैसिव में बदलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, दी फंड्स। दी फंड्स, और पास्ट परफेक्ट हैड है तो हैड ही रहेगा, दी फंड्स हैड। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म डोनेटेड ही रहेगा, क्योंकि पहले भी डोनेटेड थर्ड फॉर्म था, अभी भी वही रहेगा, हाँ है ना। दी फंड्स हैड बीन डोनेटेड बाय शेखर। क्लियर हो रहा है बच्चे। ऑप्शन जब मिलेंगे ना तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, अभी तो आप सीख रहे हो इसलिए पूरा बना रहे हो, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा। पहले बताएं, यहां तक क्लियर है सभी को, लिख लीजिए। ठीक है बच्चे, 5 सेंटेंस और लिख रहा हूं, फिर आगे चलेंगे, फिर वो वाली कहानी बताएंगे कब नहीं बनाते। क्लियर है कि नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया। कोई समस्या है किसी को, कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन पे। सबने लिख लिया है क्या, लिख रहे हो, लिखिए 5 सवाल और लिखिए। लिखिएगा, बहुत आराम से करिएगा ना। रेखा डज नॉट इनवाइट मी। रेखा डज नॉट
रेखा डज नॉट इनवाइट हिम लिख लो। सेकेंड वन लिखिएगा, रेखा डज नॉट इनवाइट हिम। ईशान मैरिड गीताज सिस्टर। ईशान मैरिड गीताज सिस्टर। गीताज सिस्टर मतलब गीता की बहन। एपोस्ट्रोफी इसका मतलब का के की होता है। गीताज पोजीशन शो करता है। गीताज सिस्टर, क्लियर है ना, गीता की बहन। थर्ड वन, ये सब पजेसिव आप नाउन वगैरह में पढ़ते हैं, जब पजेसिव केस पढ़ाते हैं ना तब, ठीक है ना, पोजीशन क्रिएट करते हैं। द रूम वॉज क्लीन्ड। द रूम वॉज क्लीन्ड। द बिगेस्ट विल बी स्टॉप्ड। will be stopped. I know him. ठीक है, ये बिगेस्ट क्या होता है? देखो ऐसे शब्द कई बार आ जाते हैं जो आपको नहीं पता रहते हैं, ठीक है, तो इस कारण से कई बार वॉइस में दिक्कत आ जाता है। तो बिगेस्ट का मतलब कौन होता है? जैसे देखते होंगे ना लड़के लोग जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी रखे रहते हैं, बाइक यूं यूं निकालते हैं, जो रोड में देखे होंगे ना, इन्हीं को बोलते हैं बिगेस्ट। क्या बोलते हैं? जो नॉर्मल गाड़ी नहीं चलाते, स्टंट स्टंट नहीं करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं पब्लिक को, और पुलिस फिर उनको नीचे बैठा के कान में उनके हॉर्न बजाती है, ठीक है, वही है बिगेस्ट। ये छपरी नहीं होते जो ऐसे घूमते रहते हैं, लाल बाल पीला बाल, और एकदम एक इतने इतने पतले रहते हैं, गाड़ी इतनी बड़ी रहती है, क्या ऐसे करके चलते हैं ऐसे, वही है, उन्हीं को बोलते हैं बिगेस्ट। ठीक है, देखिए अब बताइए आप, ट्राई करिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। रेखा डज नॉट इनवाइट हिम, क्या लिखा? रेखा डज नॉट इनवाइट हिम, पहले इस पे आई। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, रेखा डज नॉट इनवाइट हिम, तो आप इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले इसका पढ़ना पड़ेगा कि एक्टिव है कि पैसिव है, पहले सबसे पहला यही काम है।
ठीक है, तो रेखा डज नॉट हिट, किसने इनवाइट नहीं किया है? रेखा। डूअर कौन है? रेखा। तो रेखा डूअर है, तो कौन सा वॉइस होगा? ये एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस है तो किसमें बदलना होगा? पैसिव में। अब बच्चे पैसिव में बदलने के लिए ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या? इनवाइट। अच्छा, कौन सा टेंस है ये बता सकते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? क्योंकि डू और डज लगा है, और डू और डज हमेशा इंडेफिनिट में लगता है, वो भी किसके? प्रेजेंट में। क्लियर है कि नहीं? डिड होता तो पास्ट में होता। अब ये बताइए, डू डज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही। अब उसके बाद ये बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर आप चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो क्या लगाते थे? इज एम आर। क्या लगाते थे? इज एम आर। तो ही के साथ क्या लगेगा? इज। और इज के बाद फिर क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड। ही इज इनवाइटेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? इनवाइट का इनवाइटेड। ही इज, अच्छा, ही, सॉरी, ही इज नॉट होगा। ही इज नॉट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं, और ये नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा, मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, तो ही इज नॉट इनवाइटेड। ही इज नॉट इनवाइटेड। क्लियर है ना? बाय रेखा। ही इज नॉट इनवाइटेड बाय रेखा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वन में आइए बच्चे। ईशान मैरिड गीता सिस्टर। ईशान मैरिड गीताज सिस्टर। अब किसने शादी किया है गीता की बहन से? ईशान। अब ईशान कौन है? डूअर। तो डूअर है, तो इसलिए बच्चे कौन सा वॉइस है? एक्टिव। और एक्टिव को किसमें बदलोगे? पैसिव में। अब पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले टेंस भी देख लो एक बार, क्या लिखा है? मैरिड। मैरिड, मैरी का होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी मैरिड ही होता है, सेकंड फॉर्म भी मैरिड होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि हैज हैव हैड नहीं लगा है, इसलिए कौन सा फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म। क्लियर है? अब इसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। तो गीताज सिस्टर जो लिखा है ना, ये पूरा एक साथ आएगा, गीता की बहन। गीता की बहन। ठीक है, तो यहां पे आएगा गीताज सिस्टर। गीताज सिस्टर वॉज। गीताज एक ही बहन से शादी हुई होगी नहीं ना? ठीक है, तो ये वॉज होगा। गीताज सिस्टर वॉज मैरिड। मैरिड का मैरिड ही रहेगा। अब मैंने मैरी के लिए कौन सा लगाते हैं? बाई नहीं यूज करते, क्या लगाते हैं? टू। मैंने लिखवाया था, याद होगा आपको, प्रीपोजिशन में फिक्स्ड, मतलब जो आप सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसमें मैरी के लिए मैंने क्या बताया था? टू। देख लो एक बार पलटा के, कॉपी में दिख जाएगा, मैरिड टू ईशान। मैरिड टू ईशान। ठीक है, तो गीता सिस्टर वॉज मैरिड टू ईशान, ये बन गया बच्चे। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वन में आइए। द रूम वॉज क्लीन। कौन सा वॉइस है पहले? वेरी गुड। कौन सा वॉइस है? कैसे पता चला? रूम को साफ कर दिया गया था, लेकिन किसने किया था? क्लीनर ने। किसने किया था? रूम को क्लीन क्लीनर करता है, तो द रूम वॉज क्लीन्ड बाई क्लीनर, यही होना चाहिए। लेकिन क्लीनर को इतना पता है कि रूम को क्लीन करने का काम क्लीनर का होता है, तो इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए एग्जामिनर ने जानबूझ के गायब कर दिया। क्लियर है कि नहीं? तो द रूम, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हटा दिया। द रूम वॉज क्लीन्ड बाई क्लीनर, ये होना चाहिए था। तो अब अगर आपको एक्टिव बनाना है, तो आपके लिए तो डूअर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए डूअर तो इंपॉर्टेंट है, तो क्लीनर को अपने से लाना पड़ेगा, नहीं भी लिखा है तो भी, जो भी ऑप्शन में होगा उसको रख लेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? द क्लीनर, ये डूअर हो गया जो वहां गायब था। क्लियर है कि नहीं? द क्लीनर। अब ये बताइए, पैसिव वॉइस है, ये वॉज के साथ क्या लिखा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो द क्लीनर क्लीन्ड होगा। क्या होगा? क्लीन्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, हाँ या ना? द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ये बनेगा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का चेंज किया गया होगा, और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो केवल सेकंड फॉर्म हमने क्या लिख दिया? क्लीन्ड। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे द क्लीनर क्लीन दी रूम, इसी का बच्चे बनाया गया था पैसिव वॉइस। क्लियर? नोट कर। तो याद रखिएगा, जब पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो डूअर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डूअर लाना पड़ता है, तो अपने से डूअर ला सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक अच्छा रहेगा एग्जाम में कि ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? तो अपने आप कुछ ना कुछ ऑप्शन रखा होगा, उससे आप समझ जाइएगा। क्लियर है कि नहीं?
नेक्स्ट वन में आइए, क्या लिखा है? बिगेस्ट विल बी स्टॉप्ड, द बिगेस्ट विल बी स्टॉप्ड। इसका मतलब क्या है? जो बिगेस्ट होते हैं उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन इन्हें कौन रोकेगी? इन्हें रोकेगी रोकेगी ट्रैफिक पुलिस भी बोल सकते हो और पुलिस भी बोल सकते हो। तो बाई पुलिस, किसके द्वारा रोकना चाहिए? बाई पुलिस, बाई दी पुलिस। हाँ या ना? इनको रोकने का काम पुलिस का है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? द पुलिस। अच्छा, तो ये बताओ रोकने का काम किसका है? पुलिस का। तो यहाँ पे डूअर कौन है? पुलिस। रोकने का काम कौन करेगी? पुलिस। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब डूअर को गायब कर दिया है। बाई पुलिस होना चाहिए लेकिन उसको गायब कर दिया है, मतलब पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस को किस में बदलना होगा? एक्टिव में। और एक और पहचान, विल के साथ क्या लगा है? बी, और ये कौन सा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ या ना? तो अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा? द पुलिस, द पुलिस। अब ये बताइए इसका एक्टिव बनाना है, तो द पुलिस विल। विल क्यों होगा? बिगेस्ट भी अदर है, अदर के साथ विल है, तो यहां भी अदर के साथ क्या रहेगा? विल। हाँ या ना? द पुलिस विल, फिर उसके बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा स्टॉप। क्या होगा? स्टॉप। ठीक है ना? द पुलिस विल स्टॉप द बिगेस्ट। समझ में आया? क्लियर है बच्चे? द पुलिस विल स्टॉप द बिगेस्ट, क्योंकि आप इसको एक्टिव वॉइस में बदल रहे हैं, और एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा सभी को? ये आपने कितने सवाल उड़ा लिए? लास्ट वन, आई नो हिम। क्या लिखा है? आई नो हिम। इसका बनाइए। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा ना पहचानने में। एक्टिव क्यों है? आई नो हिम, जानता कौन है? मैं, और मैं कौन है? डूअर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हिम पहले आ जाएगा, तो हिम का पहले क्या बन जाएगा? ही। क्या बन जाएगा? ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव, और हिम को अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ही। जैसे हर का क्या होता है? सी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पे आपने ही लिख लिया। अब ये बताइए मुझे कि यहाँ पे नो जो है वो कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, और मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट? और ही के साथ क्या लगेगा? इज एम आर, तो यहाँ पे ही इज होगा। हाँ यार, सिंगुलर है इसलिए ही इज। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा नो, न्यू, नोन। क्या होता है? नो लिख लेना इसको अगर ना पता हो। नो, न्यू, नोन। न्यू में के एन ई डब्ल्यू होता है, नोन में के एन ओ डब्ल्यू एन। क्लियर है? तो ही इज नोन, और नो, न्यू, नोन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते थे? टू। क्या लगाते थे? टू। बाई नहीं लगाते थे, याद होना चाहिए, मैरी और नो। ठीक है ना? तो ही इज नोन टू मी, आई का क्या बन जाएगा? मी। ही इज नोन टू मी, इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ही इज नोन टू मी। समझ में आया? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना लेंगे। तो ये एक तरह से रिवीजन हो गया आपका सारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की कहानी। पहले बताइए बच्चे, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई समस्या किसी को? कोई डाउट है? ठीक है, तो अब लिखिएगा बच्चे वर्ब की कहानी। अभी तक मैंने ये पढ़ाया कि जो भी सेंटेंसेस है सबका हमने पैसिव बनाया। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बन पाता, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनता। इसके लिए पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग में लिखिएगा वर्ब। क्या लिखिएगा? वर्ब। तो थोड़ा वर्ब की जानकारी ले लो। ये चीजें आप वर्ब चैप्टर में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चे? ठीक, लिखिए हेडिंग में वर्ब। आओ थोड़ा वर्ब के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। वर्ब बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो। वर्ब का मतलब आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, जिसका मतलब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। जैसे आई प्ले फुटबॉल अगर मैंने बोला, तो प्ले जो है वो क्या है? खेलना। खेलना क्या है? एक एक्शन। एक एक्शन क्या है? क्रिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसा वर्ब जो एक्शन करता है, और एक तो ऐसा वर्ब जो एक्शन नहीं करता है। तो दो प्रकार से वर्ब को हमने डिफाइन किया है। तो पहले वर्ब के फॉर्म में चलते हैं। तो सबसे पहला लिखिएगा बच्चे एक्शन। तो वो पहला प्रकार जो होता है वर्ब का, वो क्या होता है? एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, जो क्या करता है? क्रिया।
एक्शन करता है। तो ये हम पहले एक्शन वाला समझेंगे, फिर एक और वो की दूसरी कहानी भी है बच्चे, जो क्या होता है नो एक्शन, मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करता, तो उसको हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे। नो एक्शन। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो वर्ब जहां पे कोई एक्शन होता है, मतलब वर्ब में एक्शन छुपा रहता है, और एक तो ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होता। तो पहले हम एक्शन के बारे में बात करते हैं जो बचपन से पढ़े हैं। नो एक्शन वाला आप कम सुने होगे, मतलब सुने तो थे, सेंटेंसेस बोलते भी हो लेकिन पता नहीं था, तो आज पता चलेगा, ठीक है। तो पहले एक्शन वाले वर्ब में आते हैं। तो एक्शन जो होता है बच्चे, इसको भी हमने दो हिस्सों में बांट लिया है। जो एक्शन वर्ब है ये भी कितने हिस्सों में बटा है, दो हिस्सों में। अब जो वर्ब में एक्शन होता है, क्रिया छुपी रहती है, वो भी दो हिस्सों में बटा है, और वो दो हिस्से कौन कौन से ही ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एक लिखेगा बच्चे क्या, ट्रांजिटिव। क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये बहुत काम आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और एक होता है इंट्रांजिटिव। अब आपके मन में सवाल होगा, सर कौन सी चिड़िया का नाम है ट्रांजिटिव और कौन सी चिड़िया का नाम है इंट्रांजिटिव, एक्सप्लेन करिए। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब को दो हिस्सों में हमने बांटा, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या है ये मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो पहले मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो। क्या हो बच्चे, ऑब्जेक्ट हो। क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस के वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो और ऐसे सेंटेंस के वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। पहले सुन बस लेना फिर समझाएंगे। और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, क्या चीज ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, और ऐसे सेंटेंस के वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो और ऐसे सेंटेंस के वर्ब को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिटिव। एक ऐसा सेंटेंस जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे सेंटेंस के वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया होगा अच्छे से, अभी आगे क्लियर करेंगे। तो ठीक है, पहले बताओ इतना क्लियर है। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ऐसे वर्ब का हमने नाम क्या दिया है, ट्रांजिटिव। क्या दिया है, ट्रांजिटिव, ठीक है। और जिसमें नहीं होता उसका नाम क्या दिया है, इंट्रांजिटिव। लेकिन एक बच्चे को पता कैसे चलेगा सर कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ये पता चलेगा सेंटेंस को देखकर। कैसे पता चलेगा, अच्छा, सेंटेंस को देखकर भी ऐसे नहीं पता चल जाता कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, उसको भी पकड़ने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, एक सिस्टम होता है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले चीजों को समझिएगा, कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि जो हर एक शब्द ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता कि वर्ब के बाद जो भी शब्द लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट हो। देखो, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हो, उसमें अभी थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जैसे आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि वर्ब के बाद जो भी लिखा हो वो सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल गलत सोच है, ये बिल्कुल होता ऐसा है लेकिन ऑलवेज ऐसा होता है ये कहना गलत है। तो वर्ब के बाद जो होता है बिल्कुल ठीक बात है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हर बार जो शब्द लिखा हो वो ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। तो उसको पता कैसे चलेगा सर कि कब ऑब्जेक्ट है कब नहीं है। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट होता क्या है, जो आपका सेंटेंस का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो, मतलब ऑब्जेक्ट, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताता है कि शब्द क्या है। जैसे शब्द की कैटेगरी होती है, लेकिन हर व्यक्ति की कैटेगरी है, कोई जनरल कैटेगरी है, कोई ओबीसी कैटेगरी, ऐसे डिवाइड किया गया हमारे समाज में भी। वैसे ही बच्चे शब्दों में भी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। शब्दों में कैसे किया गया है सर, जैसे कुछ शब्द होते हैं नाउन, कुछ क्या होते हैं प्रोनाउन, कुछ क्या होते हैं वर्ब, कुछ क्या होते हैं एडजेक्टिव,
कुछ क्या होते हैं एडवर्ब, कुछ क्या होते हैं प्रीपोजिशन, कुछ क्या होते हैं कंजंक्शन। तो ये अलग अलग डिवाइड किया गया है शब्दों को। किसको डिवाइड किया है? शब्दों को। तो हम ऑब्जेक्ट बच्चे जो है ना, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या तो क्या होगा प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। पहली बात तो ये समझ में आई, ठीक है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर वर्ब के बाद जो शब्द लिखा है वो नाउन है कि प्रोनाउन? तो उसकी पहचान करने के लिए हम यहाँ पे दो शब्द लिख रहे हैं। जब वो शब्द किसका जवाब दे? व्हाट का। वो शब्द किसका जवाब दे? व्हाट का, ठीक है। या फिर वो शब्द किसका जवाब दे? हु का। या फिर वो शब्द हुम का। या तो वो शब्द किसका जवाब दे? हुम का। हु का तो नहीं देगा वैसे, यहाँ पे हुम का ही देगा। तो बच्चे वो शब्द क्या कहलाता है? नाउन या प्रोनाउन। और नाउन या प्रोनाउन जो कहलाता है वही क्या बनने की कैपेबिलिटी रखता है? ऑब्जेक्ट। वही क्या बनने की कैपेबिलिटी रखता है? ये एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। पहले बताओ, इतना थोड़ा बहुत ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है। अच्छा, यहाँ पे हु नहीं होगा ना, हु हमेशा, मतलब हु ठीक है लिख दिए चलेगा, गलत नहीं लिखे, लेकिन यहाँ हुम होता है जनरली ऑब्जेक्ट के केस में। क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए व्हाट या हुम, हु सब्जेक्ट में देखते हैं। तो अभी इसको छोड़ो, पहले इतना क्लियर है, अब तीनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि अब आपको ध्यान से देखना, मैं रिलेट कर रहा हूं कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है, ये बताना चाहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पता कैसे चलेगा? जब वर्ब के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो शब्द ऑब्जेक्ट है? तो वो पता करने के लिए हम लोगों ने दो शब्द यहां पे निकाले हैं, एक तो व्हाट और एक तो हुम। अगर वो शब्द व्हाट या हुम का जवाब दे रहा होगा, किसका जवाब दे रहा होगा? व्हाट का या हुम का, तो वो जरूर क्या होगा बच्चे? वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पहले वाला वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव। क्या होगा? ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले बताइए इतना क्लियर है? और जो ट्रांजिटिव होता है ना बच्चे, यहां पे अब बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जो ट्रांजिटिव होता है उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन जो इनट्रांजिटिव होता है उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा ये। और ये सारी चीजें मैंने आपको प्राइमर में पढ़ाया है, ग्रामर का प्राइमर में। अभी एक एग्जाम्पल देता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, व्हाट का हिंदी क्या होता है? क्या। और हुम मतलब होता है, हु तो को क्या मतलब क्या हो गया? हुम मतलब क्या हो गया? किसको। क्या हो गया? किसको। कौन भी बोल सकते हो, किसको भी बोल सकते हो। क्लियर है? वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अभी मेन मुद्दे पे आइए, मीनिंग पे नहीं, सेंटेंस पे आइए। पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने बोला आई, एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। आई सैंग अ सॉन्ग। आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चे, आई सैंग अ सॉन्ग। अब आपको ये पता करना है कि ये जो वर्ब लिखा है, वर्ब कौन सा है? सैंग। क्या है बच्चे? सैंग। ये बताना है कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये पहचान करना। आई सैंग अ सॉन्ग। तो पता कैसे चलेगा कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? तो इस वर्ब के बाद वाले शब्द को देखना है। क्या लिखा है? सॉन्ग। क्या लिखा है? सॉन्ग। अब ये बताना है कि ये वाला जो शब्द है क्या ये ऑब्जेक्ट है? और ऑब्जेक्ट होने के लिए किसका जवाब देगा? या तो व्हाट का या तो हुम का। तो अगर मैं बोलता हूं आई सैंग व्हाट, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, आई सैंग व्हाट, तो आई सैंग अ सॉन्ग, मतलब ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। किसका जवाब दे रहा है? अगर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं आई सैंग व्हाट, तो आप इसका जवाब क्या बोले? आई सैंग अ सॉन्ग। आई सैंग अ, तो ये जो सॉन्ग है वो किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। किसका जवाब दे रहा है? और जब ये व्हाट का जवाब दे रहा है तो ये क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? और जब ये नाउन हो गया मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के कारण ये जो वर्ब कहलाएगा, ये कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और जब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा तब हम इसका क्या बना सकते हैं? पैसिव। क्या बना सकते हैं? पैसिव। आइए इसका पैसिव बना के करते हैं। क्या होगा इसका पैसिव? अ सॉन्ग, ये एक्टिव है ना, अ सॉन्ग, ये सैंग आपका पास्ट इंडेफिनिट में, अ सॉन्ग वॉज संग। अ सॉन्ग वॉज संग, ठीक है, बाई मी। क्लियर है? एक एग्जांपल मैंने दिया है। अभी तक हम नहीं देखते थे ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव होते थे, ठीक है। अब आप चाहे तो एक बार चेक भी कर सकते हैं सबको। वो शब्द जरूर किसका जवाब दे रहे होंगे? व्हाट का या हुम का। पहले से लिखें जल्दी से। समझ में आया सभी को?
ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा और बना भी दिया हमने। क्लियर है बच्चे? अब एक एग्जांपल किसका ले लेते हैं, इंट्रांजिटिव का। किसका ले लेते हैं, इंट्रांजिटिव का। अब इंट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या क्या बताया है बच्चे, एक बार बताना कि एक ऐसा वर्ब जो इंट्रांजिटिव हो वो कब होता है, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट शब्द लिखा जरूर होगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। तो नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तो क्या होगा, या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन इससे अभी मतलब नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट याद रखना कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब वर्ब के बाद वाला शब्द किसका जवाब दे रहा हो, हाउ का। किसका जवाब दे रहा हो, हाउ का। या फिर किसका जवाब दे रहा हो, व्हेन का। या किसका जवाब दे रहा हो, वेयर का। हाउ मतलब होता है कैसे, और व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब होता है कहां। अगर इनका जवाब दे रहा होगा, अगर इसके बाद वाला शब्द इनका जवाब दे रहा होगा, तो बच्चे याद रखना वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका जो वर्ब होगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव। और ऐसे इंट्रांजिटिव वाले वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक एग्जांपल रखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो जो शब्द व्हाट या हुम का जवाब देता है उसका पैसिव बना दीजिएगा। और जो ऑब्जेक्ट हाउ, व्हेन या वेयर इनमें से किसी का भी जवाब दे रहा हो तो याद रखिएगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा तो उसके बाद आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आई सैंग ब्यूटीफुली। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई सैंग ब्यूटीफुली। मैंने बड़ी खूबसूरती से गाना गाया। आई सैंग ब्यूटीफुली, मैंने बड़ी खूबसूरती से गाना गाया था। क्लियर है कि नहीं है? आई सैंग ब्यूटीफुली। सेंटेंस दिख रहा है सभी को? अब इसका बच्चे ये देखना है कि इसमें जो वर्ब है सैंग, ये क्या है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो ये बताइए, तो वर्ब है लेकिन कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। पता कैसे चलेगा, ऑब्जेक्ट को देखकर। आई सैंग व्हाट का जवाब नहीं दे रहा है ब्यूटीफुली, मैंने कैसा गाना गाया, मैंने काफी खूबसूरत गाना गाया, हाँ या ना। तो आई सैंग हाउ, आई सैंग हाउ, तो ये हाउ का जवाब दे रहा है कौन, ब्यूटीफुली, हाँ या ना। क्या थोड़ी मैं बोलूंगा थोड़ी, अब मैंने क्या गाना गाया, मैंने खूबसूरत गाना गाया, बड़ा अजीब सा है ना। लेकिन मैं ये बोलूंगा मैंने कैसा गाना गाया, मैंने काफी खूबसूरत गाना गाया है। क्लियर है कि नहीं? तो आई सैंग हाउ, तो हाउ का जवाब दे रहा है कौन, ब्यूटीफुली। तो ये कंफर्म हो गया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, मतलब इसका पैसिव आप नहीं बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं लिखेंगे ब्यूटीफुली वॉज संग बाई मी। समझ रहे हो कि नहीं? बना के देखो, बनेगा? बनाओ तो इसका कैसे बनेगा, अगर बनाओगे तो बड़ा अजीब होगा कि नहीं होगा। तो इनका पैसिव बनता ही नहीं है, इसलिए नहीं बनाना है। नहीं बनाना है, पेपर में आएगा तो लिख दीजिएगा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वही लिखा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो 100 बात की एक बात, इतना बात तो हमने आपको पूरा डिटेल बताया। बस इतना याद रखना, वर्ब के बाद जो शब्द लिखा है, वर्ब के बाद जो शब्द लिखा है, अगर वो व्हाट या हुम का जवाब दे रहा है तो पैसिव बनाएंगे, और व्हाट या हुम का जवाब नहीं दे रहा है तो पैसिव नहीं बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि व्हाट या हुम का जो जवाब नहीं देता तो वर्ब होता है इंट्रांजिटिव। क्या होता है, इंट्रा। और इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता, केवल किसका बनता है, ट्रांजिटिव का। पहले बताइए एक्शन के बारे में क्लियर है, एक्शन वर्ब के बारे में। पिछले कुछ क्वेश्चंस जो कराए उसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव था कि इंट्रांजिटिव, तो मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? नॉन एक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बताइए यहां तक क्लियर है? मतलब बाद में, मतलब इसके बाद ही पढ़ेंगे, पहले तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक ओके है सभी बच्चों को? तो मैं आता हूं कुछ क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस उठाओ। रेखा डज नॉट इनवाइट हिम, तो ये हिम किसका जवाब दे रहा है, पहचान करो ये जवाब, पहचान करो कि वो कौन सा है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो पहले ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्या लिखा है, हिम। तो अगर मैं बोलता हूं रेखा डज नॉट इनवाइट हुम, रेखा ने किसको इनवाइट नहीं किया, किसको, हुम मतलब किसको। तो यहां पे किसका जवाब दे रहा, हुम का। किसका जवाब दे रहा, हुम।
और जो whom का जवाब देता है तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव इसीलिए इसका क्या बना है, पैसिव। समझ में है, हाँ या ना? जो जब वर्ब के बाद वाला शब्द व्हाट या whom का जवाब देता है तो उसका पैसिव बनाते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? एक और दिखाता हूं, जैसे ईशान मैरिड गीता सिस्टर, तो ईशान मैरिड whom, ईशान ने किससे शादी की, किससे, whom, तो whom का जवाब दे रहा है गीताज सिस्टर, तो ये भी क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव, इसलिए बच्चे इसका क्या बना था, पैसिव। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा आगे देखते हैं, और कोई पैसिव वाला एग्जांपल उठा लो, बस इतना ही था यहाँ पे। इधर देखो, देवदास ड्रैंक लिकर, तो देवदास ड्रैंक व्हाट, देवदास क्या पीता था, लिकर पीता था, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए पैसिव बनाए थे। क्लियर है कि नहीं है? आगे, माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग व्हाट, मेरे दोस्त क्या खेल रहे हैं, चेस, ये भी किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का, इसलिए क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए पैसिव बना था। समझ में आया? तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की पहचान कर लोगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है और इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, मतलब डूअर है ही नहीं, और डूअर के बिना पैसिव कैसे बनेगा, मतलब जो एक्टिव है उसका पैसिव कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाने के लिए होना भी तो चाहिए, उसके पास था ही नहीं। क्लियर है कि नहीं, बताइए, समझ में आ गया? तो आज आपने क्या कंप्लीट किया, नॉन, मतलब एक्शन वर्ब के बारे में। कल क्या पढ़ेंगे, नो एक्शन, जहां पे एक्शन नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जहां क्रिया ही नहीं होती है, ऐसे भी वर्ब होते हैं, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ, अगर मैं बोलता हूं आई एम अ डॉक्टर, तो मैं क्या हूं, एक डॉक्टर हूं, यहां कोई क्रिया हो रही है, मैं तो अपना बारे में बता रहा हूं, अपनी अवस्था बता रहा हूं कि मैं क्या हूं, डॉक्टर। आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, टीचर हूं, मैं कोई एक्शन थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो क्रिया बता रहा हूं, मतलब ये अवस्था बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, अवस्था। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो वो नॉन एक्शन में आएगा, जहां एक्शन ही नहीं होता, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब, जो अवस्था बताता है। और एक होता है पोजीशन, जैसे बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ, तो मेरे पास क्या है, कार, तो ये बताओ कार होना कोई क्रिया है क्या, वो क्या है, एक अवस्था, वो पोजीशन है, आप अधिकार शो कर रहे हैं, मेरे पास क्या है, ये कार मेरी है, ये कार मेरी है, तो ये आप पोजीशन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पोजीशन। तो नॉन एक्शन में दो हिस्से होंगे, एक होगा पोजीशन और एक होगा अवस्था, स्टेटस, वो हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे नॉन एक्शन, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू बच्चों।